नमस्कार। यदि कभी भी किसी भी बहन के साथ गलत होता है या कभी भी किसी भी बहन के साथ कोई गलत कर रहा हो या कभी भी उसके साथ कुछ गलत दुर्घटना हो जाए, जैसा कि बलात्कार जैसी घटना हो जाए, घरेलू हिंसा जैसी घटनाएँ हो रही हों या कोई उसे प्रताड़ित कर रहा हो या कोई उसे छेड़ रहा हो और यदि वो लोगों के बीच जाती है, तो हमेशा उसके साथ दुर्व्यवहार ही किया जाता है। हमेशा उस नारी के साथ में ये जो लोग हैं ना, समाज के हों चाहे घर वाले हों, कोई भी उनकी भावनाओं का समर्थन नहीं करते हैं, कोई भी उनके लिए न्याय की बात नहीं करता है, कोई भी उनके अधिकारों की बात नहीं करता है, कोई उनके सम्मान की बात नहीं करता है। सब यही कहते हैं कि यही इसी का आचरण खराब है, ये लड़की खराब है या फिर उसे तरह तरह की बातें करके उसे हमेशा अलग कर दिया जाता है, उससे व्यवहार गलत किया जाता है, उससे ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कि वो कोई अछूत है या फिर कोई उसे अछूत का रोग लगा हुआ है कि हम उससे दूर रहें। ऐसा व्यवहार करके वो हमेशा उस बच्ची को या उस महिला को ऐसा दबाने का प्रयास करते हैं कि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता। मतलब ये है कि वो बेचारी कहीं भी जाए, उसे अपमान ही बर्दाश्त करना है। और जीवन यदि किसी भी व्यक्ति को जीवित रहना है तो उस व्यक्ति को सम्मान की आवश्यकता होती है। वो ये ज़रूर से ज़रूर चाहेगा कि कम से कम जो लोग हमारे आसपास में रहते हैं, जो लोग हमें जानते हैं या फिर जो लोग हमारे रिश्तेदार हैं, कम से कम वो हमें सम्मान की दृष्टि से देखें। परंतु ये बहुत कम देखने को मिलता है कि यदि किसी भी स्त्री के साथ गलत हो रहा हो, तो वो अपने न्याय के लिए अगर आवाज़ उठा रही हो या लोगों के बीच में पेश हो रही हो, तो लोग उसको हमेशा गलत दृष्टि से ही देखते हैं और उसके साथ हमेशा गलत व्यवहार ही करते हैं। ये बात तो सभी को पता है। जब किसी के साथ गलत होता है, जब वो अपने लिए लड़ना चाहती है, तो लोगों का ध्यान नहीं जाता है, परंतु जब वो उस घटना में इतना ज़्यादा त्रस्त हो जाती है या उसके साथ में कुछ ज़्यादा बड़ी घटना घट जाती है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है, तो लोग फिर बड़ा ही रैलियाँ निकालते हैं और कैंडल्स जलाते हैं, उनके लिए जस्टिस माँगते हैं। परंतु जब वो नारी अपने लिए संघर्ष कर रही थी, जब वो जीवित थी, परंतु सबको पता है कि उसके जीवन में ऐसे संघर्ष चल रहा है, पर हमें उसका सहयोग करना चाहिए, तो सहयोग तो दूर की बात है, हम उससे अच्छा व्यवहार तक नहीं कर रहे थे, है ना? उससे हम अच्छे 2 शब्द भी ऐसा नहीं बोल रहे थे कि उससे प्रोत्साहन मिल जाए। हम हमेशा प्रताड़ित करने का ही प्रयास किए हैं और बाद में हम उनके न्याय की बात करते हैं, तो ये तो सरासर दिखावा हो गया, ये तो फिर चतुराई है और कुछ नहीं, हरामखोरी है ये सब। हरामखोरी है, लोग हरामखोरी वाला कार्य करते हैं, जब किसी के लिए वो स्टैंड नहीं ले सकते और जब उसके साथ गलत हो जाता है, तो बड़ा हाहाकार मचाते हैं। जैसा कि केस है, बच्चियां हमेशा गलतफहमियों में रह जाती हैं, कभी भी किसी के साथ में फंस जाती हैं। मतलब क्या है, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं अपने जाल में उन्हें फंसा लेंगे, या प्रेम का जाल फंसा करके, नाम दे करके कुछ भी जाल में फंसाएंगे और उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। ठीक है, अगर वो लड़की उनके जाल में फंस गई है और उनके साथ में उसने सब कुछ छोड़ने का निर्णय कर लिया है या वो कहीं और चली जा रही है, तो लोग उस लड़की को समझाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। लोग सिर्फ और सिर्फ दंगे और फसाद करेंगे, कभी धर्म के नाम पे, कभी जात पात के नाम पे, है ना? इंसानियत को शर्मसार करने में उनके लिए कोई नहीं है। दूसरों की गाड़ियां फूक देंगे, अपनी गाड़ी फूको तो समझ में आए, है ना? है ना? सरकारी गाड़ियों को फूक देंगे, है ना? सारी प्रॉपर्टी को नष्ट कर देंगे, है ना? तो इनको कुछ नहीं होता है आतंक फैलाने के लिए, है ना? मतलब क्या है, आतंक ही हुआ एक प्रकार का। आप लड़ाइयाँ कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, है ना? उस लड़की ने जो किया, क्या आपने उसका पहले विचार किया कि आखिर हम अपनी बहनों को कैसे सतर्क करें, ऐसे लोगों से कैसे जागरूक करें कि कोई भी हमें ऐसे कुचक्र में किसी को फंसा ना पाए, है ना? कैसे लड़कियां चरित्रवान बने, इसके लिए घर में कभी भी माता पिता ने प्रयास किया, समाज वालों ने प्रयास किया, किसी ने प्रयास नहीं किया। और जब घटनाएं घट जाती हैं तो उसके बाद लोग लड़ाई झगड़ा करने के लिए आतुर हो जाते हैं, या तो फिर जब बच्चियां मर जाती हैं, उनके साथ कुछ गलत हो जाता है ना, उनका प्राण ही छूट जाता है, तो फिर उसके बाद वो उनके न्याय के लिए, है ना, धरने लगाएंगे, रैलियां निकालेंगे। उससे कुछ नहीं होने वाला।
उससे कुछ नहीं होने वाला। हमें प्रॉब्लम्स की जड़ में जाना होगा। जब भी बहन के साथ कुछ गलत हो रहा हो, जैसे किसी बहन के साथ अगर बलात्कार जैसी घटना घट जाए या कुछ भी घटना घट जाए, आजकल तो ऐसा है कि कितने सारे केस देखने को मिलते हैं कि किसी लड़के ने किसी भी तरीके से सनकी प्रकार का कोई व्यक्ति था जो लड़कियों के पीछे पड़ा हुआ था, या लड़कियां उनसे कुछ समय बात कर रही थी, परंतु जब उनकी मंशा उन्हें समझ में आई तो वो छोड़ दिए। तो गुस्से में, है ना, अपने झूठे अहंकार में आकर के उन लड़कों ने उन लड़कियों के ऊपर तेजाब फेंक दिया, उनके साथ कुछ गलत कर दिया या उनका मर्डर कर दिया, कुछ भी गलत कर दिया उनके साथ में, या उनको बदनाम कर रहा है ना, उनको टॉर्चर कर रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है। तो इस सिचुएशन में फंसी हुई जो लड़कियां हैं ना, उनका साथ ये समाज कभी नहीं देता। ना ये समाज साथ देगा, ना लोग साथ देंगे। जब वो अपने लिए न्याय की गुहार लगाएगी ना, तो उसे अलग ही गुहार लगानी पड़ती है। खास करके अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो कम से कम उसके पैरों पे रोड़े तो मत डालो, पर लोग उसके पैरों पे रोड़े ऐसे डालेंगे, व्यवहार ऐसा करेंगे जैसे कि वो कोई तुच्छ व्यक्ति है और वो सबसे बड़ा क्रिमिनल है। उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है भाई, उसने किसी को मार दिया है या फिर कोई चोरी डकैती या आतंक जैसा कार्य किया है, वैसा व्यवहार लोग उनके साथ में करने लगते हैं, है ना। तो ऐसा व्यवहार यदि लड़कियों के साथ में होता है तो वो बेसिकली तनावग्रस्त होकर के कुछ निर्णय लेती हैं। वो निर्णय क्या है? या तो एक टाइप की जो बच्चियां हैं वो बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाएंगी और वो अपने जीवन को नष्ट कर लेंगी। और यही होता है हमारे समाज में, जब भी बच्चियों के साथ कोई भी दुष्कर्म होता है, कोई भी ऐसे ब्लैकमेलिंग वाले केसेस आते हैं, तो क्या होता है कि बच्चियां तनाव में आ जाती हैं, क्योंकि ना तो घर वाले सपोर्ट करते हैं, ना बाहर वाले करते हैं, और ना ही कोई और सपोर्ट कर पाता है। ठीक है, तो न्याय की उम्मीद ही छोड़ देते हैं, सम्मान की उम्मीद ही छोड़ देते हैं और सोचती हैं कि अब मैं ऐसा जीवन कैसे जी सकती हूँ, और वो आत्महत्या कर लेती हैं। और दूसरी प्रकार की महिलाएं वो हैं जो आत्महत्या तो नहीं करती हैं, परंतु अपने जीवन को इतना हीन बना लेती है, इतना दीन बना लेती हैं कि समाज में ऐसा बहुत सी महिलाएं होंगी, आपने देखा होगा, जो कभी अपने लिए लड़ना ही नहीं चाहती, है ना। वो ये मान करके बैठ गई हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये हमारा भाग्य था, हमारे साथ जो गलत हो रहा है, हमें लोग गालियां दे तो गालियां खाते हुए, तिरस्कार सहते हुए, है ना, हमेशा अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे, अपना पूरा जीवन रोते हुए तिरस्कार में बिता देंगी, है ना, पर कभी भी अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगी। लोग गालियां दे रहे हैं, सुन लेगी, है ना, गालियां सुनेगी, टॉर्चर सहेगी, परंतु कुछ नहीं कहेगी। ठीक, तो ऐसी भी महिलाएं हैं, ऐसी भी महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं। या सबसे पहली बात तो जो आत्महत्याएं कर लेती हैं, ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं। और जो महिलाएं हमेशा चुप रह जाती हैं और चुप्पी साध करके पूरा जीवन बिता देती हैं, ऐसी महिलाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और जब भी घटना घटती है ना, तो इसी दो कैटेगरी की महिलाएं हमारे समाज में हैं जो कि ऐसा ही निर्णय लेती हैं। ठीक, ऐसा ही निर्णय लेती हैं और कभी भी अपने न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठाती। क्यों नहीं उठा पाती? क्योंकि ना तो परिवार साथ देता है, ना समाज साथ देता है, ना ही लोग साथ देते हैं। ठीक है, वो उन्हीं के ऊपर में दोषा टिप्पणी करने लगते हैं ना, दोषारोपण करने लगते हैं कि तुम्हारी ही गलती है। ठीक है, और उसके साथ फिर दुर्व्यवहार स्टार्ट कर देते हैं, है ना। और तीसरे प्रकार की महिला वो होती है, वो महिला है जो इस समाज के जो कुरीतियां है ना, ये समाज के लोगों के जो ढिंढोरा है, वो अपने दिल में आत्मसात करती है और इसे ये बात समझ में आता है कि ये लोग बड़े ही खोखले हैं, ये लोग बड़े ही खोखले हैं। अरे जो माता पिता, जो ये खानदान वाले लोग हैं, ये कभी बेटी कहा करते थे, आज वो मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आज मेरे लिए वो खड़े नहीं हो सकते, तो वो मेरे अपने कैसे? और वो बड़े ही दहाड़ के साथ, बड़े ही साहस के साथ खड़ी हो जाती है और ये कह देती है कि मैं तो अच्छा कर रही हूँ, अगर इन्हें बुरा लगे, इनका नाक कटती हो तो कट जाए, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अब हम इन रूढ़ियों में नहीं रहेंगे, अब हम इस रूढ़ी को तोड़ेंगे, तोड़ करके रहेंगे और न्याय प्राप्त करेंगे, है ना। और ये समाज वाले जब तकलीफ होती है तो लाखों कमाने वाले के जेब से 100 तक नहीं निकलता, 100 रुपए नहीं निकलते कि उस व्यक्ति को दे दिए जाए। ऐसे कंजूस और ऐसे कैयर और ऐसे हरामखोर लोगों के लिए हमें डरने की क्या आवश्यकता है? आपको डरने की आवश्यकता है? आप उन लोगों से डरते हो जो आपको गालियां देता है। जो गाली देता है उसमें कोई ताकत नहीं है, जो आपके साथ खड़ा है ना, वो सच में बहुत बड़ा ताकतवर है। आप उसकी फिक्र करिए। जो आपके पैरों पे एक सुई चुभा रहे हैं ना, जो आपके लिए आपके कदमों में ना कांटे बिछा रहे हैं ना, है ना, आपके लिए वो परिस्थितियां खराब करने का प्रयास कर रहे हैं ना, विपरीत परिस्थितियों में आपको भेजना चाहते हैं ना, उन लोगों से आपकी कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है।
किसी भी महिला को सोचने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग पंगु होते हैं, भीरू होते हैं, डरपोक होते हैं। ऐसे लोगों का कोई ईमान नहीं होता। क्या बोलते हैं, हरामखोर होते हैं ऐसे लोग, है ना। ज्यादा नहीं कहूंगी, पर ऐसे लोग का कोई ईमान नहीं है और ऐसे भड़वा लोगों से ना डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इन लोगों में एक नक्ति भर का भी शक्ति नहीं है। इन लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों की चिता में रोटी सेक करके खाना जानते हो। उन लोगों से डरने की क्या जरूरत है भाई, उनसे बिल्कुल मत डरो। डरा उनसे जाता है जब हम पापी हों, हम गलत कर रहे हों, हम ही गलत हो, तो फिर समाज से कैसे लड़ेंगे। गलत होंगे तो नहीं लड़ पाएंगे, पर अगर हम सही हैं तो ऐसे भड़वों से डरने की आवश्यकता किसी भी बहन को नहीं है, उसे लड़ना होगा। और जिस दिन कोई बहन ये ठान लेती है ना कि अब मैं इन भड़वों से नहीं डरने वाली, अब मैं इन दिखावटी लोगों से नहीं डरने वाली, अब मैं इस समाज के झूठे रीति रिवाजों से नहीं डरने वाली, इन खोखले लोगों से नहीं डरने वाली जो न्याय के लिए आवाज तक नहीं उठा सकते, वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं। हाँ, इनसे मैं डर करके अपने आप को क्यों बर्बाद करूं। जीवन एक बार मिला है, बार बार जीवन नहीं मिलता है, तो इस जीवन का मैं सदुपयोग करूंगी और इन अन्यायियों के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगी। और जिस दिन वो नारी ये संकल्प कर लेती है ना कि मैं इन अन्यायियों के खिलाफ आवाज उठाऊंगी, उस दिन उसकी आवाज को कोई नहीं रोक पाता है, कोई भी नहीं रोक पाता है, और वो न्याय पाती है और वो सम्मान पूर्वक जीवन जीती है, सम्मान पूर्वक रहती है। और ये जो समाज लोग वाले लोग हैं ना, जब वो अपने जीवन में कुछ कर लेगी ना और अपने जीवन में कुछ सफल हो जाएगी या उसे न्याय मिलेगा, अपने जीवन में अच्छा कर पाएगी ना, तब यही लोग कहेंगे हाँ हाँ अच्छा है, ये है, फिर वो तलवे चाटने आ जाते हैं। ये साले ऐसे ही हैं, ऐसे लोग ऐसे ही खोखले होते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो हमेशा अपना नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, समाजनिष्ठ बने हुए होते हैं, ठीक है, एक आदर्श व्यक्ति होते हैं, शिष्टाचारी व्यक्ति होते हैं, जो कि समाज में अगर अन्याय हो रहा हो, नारी के साथ अगर गलत हो रहा हो तो उसका विरोध करते हैं, उनके सपोर्ट पे खड़े होते हैं। उनको मेरा सैल्यूट है, उनको मेरा नमस्कार है, मेरा दिल से सम्मान है उनके लिए। परंतु ऐसे खोखले और भड़वे लोगों के लिए मेरे मन में कोई भी सम्मान या कोई भी भावना नहीं है, जो एक नारी को जो पहले से दुखी है उसे और ज्यादा दुखी करने का प्रयास करते हैं, और ज्यादा उसे प्रताड़ित करते हैं और उसके पैरों पे सुइयां चुभाते हैं, उसकी परिस्थितियों को और ज्यादा वो खराब कर देते हैं। अगर वो थोड़ा भी साथ दे देते, अगर कुछ लोग ही साथ दे देते ना, अगर परिवार वाले ही साथ दे देते, कुछ आस पड़ोस के लोग साथ दे देते, तो शायद उसमें इतनी साहस आ जाता कि वो कभी भी आत्महत्या या अपना पूरा जीवन ग्लानि में ना बिता देती, वो भी अपने लिए आवाज उठाती। तो मैं बहनों से कहना चाहूंगी, अगर आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही हो, आपके साथ कोई ब्लैकमेलिंग हो रही हो, आपके साथ कोई भी गलत कार्य हो रहा हो, तो आप चुप मत बैठिएगा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, या समय मत लगाइएगा। आप तुरंत उसके खिलाफ रिपोर्ट करिए, आप तुरंत उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करिए, थोड़ा इंटेलिजेंट बनिए, थोड़ा आप भी अपने दिमाग को चलाइए, थोड़ा आप भी सोचिए कि कैसे वो व्यक्ति है, वो कैसे हमें फंसाने का प्रयास कर रहा है, हमारे साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास कर रहा है। इसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, तो किस प्रकार से कुछ सबूत इकट्ठा आप खुद करिए ना। आप खुद कर सकती हैं, कॉल रिकॉर्डिंग रखिए, है ना, ये रखिए, वो रखिए, है ना, उसकी तस्वीर, मोबाइल नंबर, सारे चीज़ों का आप इकट्ठा करिए, उनके खिलाफ रिपोर्ट करिए और लड़िए, साहस के साथ खड़े रहिए। डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस शरीर को यदि किसी पुरुष ने एक बार छू लिया, पुरुष नहीं हो, भड़वा कोई छू लिया हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इज्जत खराब हो गई। इज्जत शरीर में नहीं होती है, इज्जत मन से होती है और आत्मा से होती है। तो आप इस तुच्छ और हार्ड मांस का शरीर को ना अपनी इज्जत मत समझ लीजिएगा कभी भी। ये हार्ड मांस का जो शरीर है, इसमें कोई इज्जत नहीं है। किसी ने यदि छू दिया तो वो भी इंसान ही था, उसने सिर्फ छू दिया है। आप स्नान कर लीजिए, आप शुद्ध हो गए हो। परंतु कभी भी उन अन्यायियों के खिलाफ चुप मत रहिएगा और अपने आप को हीन दीन मत समझने लगिएगा कि अब मेरी इज्जत खराब हो गई है, अब मैं कहीं की नहीं रही हूँ, ये है वो है, दुनिया भर की बातें सोचने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ जाइए, आप आगे बढ़ जाइए और अपने लिए तो जीना सीखिए। और छोड़ दीजिए ना लोगों को, छोड़ दीजिए ऐसे अत्याचारी पति को, छोड़ दीजिए ऐसे परिवार को जो आपकी भावनाओं को समझता ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित कर रहा है। आप अपने पैरों पे खड़े होइए और खुश रहना सीखिए,
खुश रहना सीखिए। जहाँ पे एडजस्टमेंट किया जा सकता है वहाँ पे एडजस्टमेंट कर लीजिए, परंतु जहाँ पे संभव नहीं है वहाँ पे करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि घुट घुट के किसी भी व्यक्ति को जीना नहीं चाहिए। सभी को जीने का अधिकार है। ये अधिकार स्वयं ईश्वर हमें देते हैं, स्वयं प्रकृति हमें देती है, स्वयं हमारा संविधान हमें देता है। तो आपको कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे भड़वे, डरपोक, सड़ियल लोगों के बीच में फंसने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, सशक्त बनिए और अपने लिए लड़ना सीखिए और ऐसी परिस्थितियों को छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए ऐसा बॉयफ्रेंड, छोड़ दीजिए ऐसा पति, छोड़ दीजिए ऐसे रिश्ते, ऐसे नाते, ऐसी नौकरी जो लालच देती है, आपको गिराती है, आपको नीचा गिराती है, नीचा दिखाने का प्रयास करती है। सबको छोड़िए, आगे बढ़िए और अपने जीवन में कुछ अचीव करिए और खुश रहिए। मैं यही चाहती हूँ, खुश रहिए, तनाव में मत रहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को तनाव में बिल्कुल नहीं जीना है। जीवन एक बार मिला है, अपने जीवन की तरक्की करिए, अपना सदगति करिए, है ना, अपना मोक्ष तो करिए, है ना। आप हर वो चीज करिए जो आपके लिए सही है। नहीं चाहिए दो व्यक्ति के लिए जीने के लिए कि वो व्यक्ति मारे डाल रहा, को चार दीवारी के अंदर में कैद कर दिया, आपको वो कुछ करने ही नहीं दे रहा है ना। तो ऐसे लोगों के ऐसे रिश्ते निभाने की भी जरूरत नहीं है और आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ में कोई भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहा हो, किसी कोई भी घटना आपके साथ घट रही हो, ब्लैकमेलिंग हो, कोई भी घटना हो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। एकदम आगे बढ़िए और दहाड़ लगा दीजिए, एकदम दहाड़ के कहिए कि हम तुम जैसे भड़ुआ से डरने वाले नहीं है और डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके पास धर्म होता है ना, न्याय, कहने का मतलब है न्याय, सच्चाई, धर्म मीन सच्चाई, जिसके पास सच्चाई होती है ना, वो कभी नहीं हारता, कभी नहीं हारता, कभी भी नहीं हारता। ये बात याद रखिएगा। सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सारी आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें देखेंगे, हमारे बातों को पसंद करेंगे, तो क्या होगा, हमें भी लगेगा कि चलो हमारी मेहनत जो है वो रंग ला रही है। यदि कोई रिस्पॉन्स ही हमें नहीं मिलेगा, है ना, आप देखते तो हैं वीडियो, परंतु आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाइएगा, है ना, तो आगे भी आपको ये वीडियोस नहीं मिल पाएंगी, है ना। और हमें भी डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने महीनों से मेहनत कर रहे हैं, इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, परंतु हमें उसका कोई लाभ मिल नहीं रहा है। तो आप लोग जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, है ना, और हमें भी आगे बढ़ाएं, स्वयं भी आगे बढ़े, सतर्क रहें, जागरूक रहें। सभी को प्रणाम, जय श्री कृष्ण।